पिछले कई दिनों से एक बात चल रही थी कि जैसे ही यज्ञ के मंत्र पूरे हो जाएंगे तो हम कुछ इधर उधर के जो मंत्र हैं, मतलब जो यज्ञ से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, और हम इन मंत्रों को प्रायः बोलते रहते हैं, चर्चा में आते रहते हैं। इन मंत्रों को लेके हम आहुतियां भी डालते हैं और साथ में हम इन मंत्रों को लेके उपासना भी करते हैं। इन मंत्रों को लेकर व्याख्यान, चर्चाएं, बातें होती रहती हैं। लेकिन फिर भी इन मंत्रों के अर्थों को लेकर कुछ तो समस्याएं रहती हैं। अब मैंने सोचा कि कुछ मंत्र ऐसे जो हैं जो सीधे सीधे यज्ञ में किसी क्रिया में सम्मिलित नहीं है, लेकिन उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस विचार को लेकर के आज जो पहला मंत्र हमने देखा है वो बड़ा व्यापक रूप से प्रसिद्ध मंत्र है। बहुत दूर दूर तक पौराणिक जगत में तो इस मंत्र का विशेष महत्व है। बहुत सारी बातें इस मंत्र के बारे में चलती हैं, कही जाती हैं। आप सब लोगों ने ये मंत्र खूब पढ़ा होगा, बोला होगा, और YouTube आदि पर तो एक पूरी श्रृंखला चलती है। जब एक बार YouTube पर चला के छोड़ दें तो वो सैकड़ों सैकड़ों बार रिपीट होता रहता है ये मंत्र। तो मैं आज आपको एक विशेष जानकारी इस मंत्र के बारे में देना चाहता हूँ। सबसे पहली जानकारी तो ये कि ये मंत्र दो वेदों में आता है। पहला तो ऋग्वेद में और दूसरा यजुर्वेद में। ऋग्वेद में जो आता है वो आता है 7वें मंडल में 59वां सूक्त है और उसमें 12वां मंत्र है। ये तो बात हुई ऋग्वेद की। और यजुर्वेद में जो आता है 3रे अध्याय में ये 6ठा मंत्र है। यजुर्वेद में 3रे अध्याय में 6ठा मंत्र है ये वाला। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है, ये तो आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, लेकिन अब वाली जो बात आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक बार इस मंत्र को ध्यान से देखिए। मैं आपके सामने भी एक मंत्र और लेके आऊंगा तो आप सोचेंगे कि ये तो यही है, लेकिन आपको भेद दिखाई देगा थोड़ा सा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधोर्मुक्षीय मामृतात्। ये आप सबका परिचित मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को एक बार देखिए ध्यान से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम। पुष्टिवर्धनम की जगह क्या आ गया? पतिवेदनम। देखिए, आप कंपेयर कीजिए, दोनों में तुलना कीजिए। और आगे क्या है? रुक उर्वा रुकमिव। नीचे क्या है? बंधनान या बंधनात्। ऊपर क्या है? बंधना दितो। और यहाँ क्या है? मृत्योः मुक्षीय मामृतात्। और वहां क्या है? मुक्षीय मामुतः। ऐसा तो भेद है। देखिए भेद कहाँ कहाँ है, मैं ऊपर वाले में अंडरलाइन करता हूँ। एक तो पति वेदनम शब्द नया है आपके लिए, है ना। और एक बंधना के बाद जो आ रहा है बंधनादितो, यानी बंधनात् और इतः शब्द है ये। वैसे आपको आदितो लग रहा होगा, आदि तो नहीं है, बंधनात् जमा इतो या इतः। और मुक्षीय शब्द तो नीचे भी है। बस ये मामुतः शब्द एक नया शब्द है आपके लिए। यहाँ तो मामृतात् आपने खूब सुना होगा, वहां पर मामुतः शब्द एक नया है। और एक और मजेदार बात आपको बताते हैं। मैंने अभी संख्या क्या बताई थी यजुर्वेद में? 3रा अध्याय 6ठा मंत्र। और ये 3रे अध्याय के 6ठे मंत्र में ये क्रम पता है कैसे है? ये क्रम ऐसे है, ऐसे मतलब पहले ये ऊपर वाला मंत्र है और फिर तुरंत ये वाला नीचे वाला मंत्र, ऐसे लगा रखे हैं वहां पे और लगातार हैं बिना किसी गैप के। मतलब वो वाला खत्म हुआ और ये वाला शुरू हुआ। ओम नहीं है, ओम तो मैंने अब लगाया है। ये मामृतात् खत्म हुआ और तुरंत यहाँ से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुतः, ऐसा करके ये पूरा मंत्र है। और ये एक ही मंत्र है। हमने तो आज तक ये यहाँ तक सुना है, बस इतना। लेकिन नहीं, ये मंत्र यहाँ ओम ऊपर से शुरू होके और ये कहाँ तक पूरा होता है? यहाँ तक, मामुतः शब्द तक। है ना नई जानकारी आपके लिए? तो आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थ पर भी विचार करेंगे, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण मंत्र है इस पर बातें होंगी आज हमारी। अब एक छोटी सी चर्चा पहले रखना चाहूंगा इस मंत्र के बारे में। जब मैं पौराणिक जगत में था, मतलब आर्य समाज की विचारधारा से या वेदों की विचारधारा से जुड़ा नहीं था, तब तक ये मंत्र खूब सुनने में आता था, खूब हम इसका उच्चारण करते थे, जप करते थे इसका। तो हमें परंपरा से ये सुनने को मिला कई लोगों से, जो हमारी संगति में बड़े लोग थे, वो कहते थे कि अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे ना लगातार, तो आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज ये हो जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज सभी को कम आ रही है क्या?
नहीं आ रही है आचार्य जी, बुला रही है। हाँ श्वेता बहन जी, आप एक बार देख लीजिए, पुनः जुड़ जाइए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल माइक के पास ही बैठा हूँ। हाँ तो देखिए, तो हमने बचपन में क्या सुना था, हमने सुना था कि अगर कि कोई व्यक्ति इस मंत्र को लगातार जपता है ना, तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी या वो बीमार नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो यदि इस मंत्र को जपता रहे लगातार तो जल्दी ठीक हो जाता है, स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है उसको। ऐसी ऐसी बातें सुन के हम बड़े हुए, खूब बोलते थे। जहां भी हमको डर लगता, जहां भी हमको भय होता ना कि अब एक्सीडेंट हो सकता है, अब किसी जानवर से भय है, जंगली जंतु आदि से, तो हम इस मंत्र का जप करने में लग जाते थे। ऐसा इसके बारे में धारणाएं बनी हुई थी हमारी, मैं अपनी बता रहा हूँ। बाकी पौराणिक जगत में तो आज भी यही कथा चलती है ना। अब कितनी सच है कितनी झूठ है ये इसके अर्थ से पता चल जाएगा, है ना। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बात है, वो लोग गलत इसका अर्थ करते हैं या वो गलत धारणाएं हैं। सही भी है, एक अंश में देखें तो वो सही धारणा है उनकी। यदि हम इसके ठीक ठीक अर्थों पर विचार करें, जीवन शैली को वैसा बना लें, तो सच में हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करना वो एक दूसरे में है। आइए बात करते हैं मंत्र के बारे में। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, यजुर्वेद में कहाँ आता है ये मंत्र? तीसरे अध्याय में 60वां मंत्र है ये। देखिए मैंने नीचे लिखा है। और जब मैं यजुर्वेद की बात करता हूँ तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भाष्य मिल जाएगा हमें, और बड़ा सुंदर और प्यारा भाष्य है। तो देखिए, मैंने इस मंत्र के अर्थ को जानने के लिए बहुत सारे स्थानों को टटोला। ऐसा नहीं कि मैंने केवल ऋषि को ही देखा कि ऋषि का ही देखें, भाई औरों की भी तो दृष्टि लेनी चाहिए। तो देखिए, मजेदार बात आपको बताता हूँ। अब वो तो इस मंत्र को ये सोचते हैं कि ये तो भगवान शिव का मंत्र है, भगवान शिव को समर्पित ये मंत्र है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही कहते हैं ना। ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं, वो जानकारी सुन लीजिए, बहुत कमाल की जानकारी आपके लिए है। ये मंत्र जहां वेद में आया, इस मंत्र के आप ठीक ऊपर देखेंगे, जैसा कि हमेशा हमारी परंपरा रही है, कक्षा में भी हम लोग देखते रहे हैं पिछले दिनों। प्रत्येक वेद मंत्र का एक तो देवता होता है। देवता मतलब प्रतिपाद्य विषय, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक को लेके वो मंत्र बात करेगा, ये होता है देवता। और एक होता है उस मंत्र का ऋषि, एक होता है छंद। तो छंद पर तो हम बात नहीं करेंगे, एक स्वर भी होता है। तो स्वर और छंद पर तो उतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, हम लोग देवता और ऋषि पर ज्यादा बात करते हैं। इस मंत्र का देवता है रुद्र, और इस मंत्र का जो ऋषि है वो है वशिष्ठ। वशिष्ठ, देखिए दंत्य सकार होता है वशिष्ठ में, नहीं तो अब तक तो हमने वो तालव्य सकार ज्यादा सुना था। वशिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, वशिष्ठ। तो देखिए, देवता क्या है रुद्र, ऋषि क्या है वशिष्ठ। मतलब वशिष्ठ ऋषि ने इस मंत्र का साक्षात्कार किया, इस मंत्र का फिर बाद में विनियोग किया, हम लोगों को इस मंत्र को एक सुनियोजित तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया। ये वशिष्ठ ऋषि का कार्य था। लेकिन ये जो रुद्र है, रुद्र का मतलब प्रतिपाद्य विषय। बस इस रुद्र नाम को देख के पौराणिक जगत के लोगों ने कह दिया कि ये मंत्र तो शिव जी का मंत्र है, आप इस मंत्र का जप करेंगे तो रुद्र, रुद्र यानी शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपको वरदान दे देंगे, आपको मृत्यु से बचा लेंगे, क्योंकि वो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि वो संहार करता है। तो रुद्र शब्द के बारे में ऋषि दयानंद कहते हैं कि रुद्र का तात्पर्य होता है रुलाने वाला। वैसे तो यहाँ रुद्र जो रुद्र है वो किसी देवता की बात नहीं है, ना भगवान की बात है, ना ईश्वर की बात है। रुद्र तो यहाँ विषय है, इन मंत्रों का प्रतिपाद्य विषय है। और ऊपर से रुद्र को लेकर लंबी चर्चा चल रही है इस प्रकरण में, इस अध्याय में, तीसरे में। जब आप पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा पीछे से। लेकिन अब हम देखिए मंत्र पर चलते हैं। तो मंत्र में वो शिव जी वगैरह जो हम एक कंसेप्ट बना रखा है ना कि भगवान शिव 3 नेत्रों वाले, उनकी बात चल रही है, तो वैसा कुछ मामला नहीं है। ये तो सीधे परमात्मा से जोड़ने वाला मंत्र है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द ओम। हमेशा की तरह ओम का एक ही अर्थ, सर्वरक्षक परमात्मा। हे प्रभु, आपकी व्यवस्थाओं में मैं रक्षित हो रहा हूँ सब ओर से। आपने इतनी सारी वस्तुएं, असंख्य वस्तुएं बनाई जो निरंतर मेरी रक्षा कर रही हैं। तो आप ओम हैं, अवति इति ओम, रक्षा करने से आपका नाम ओम है। वैसे तो ओम के बारे में खूब बातें हो गई हैं, तो अब हम इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अगला शब्द देखिए, त्रयंबकम। ये शब्द एक ऐसा शब्द है
जिसको लेके व्यापक रूप से बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। और त्र्यंबक का अर्थ करते हुए, त्र्यंबकम शब्द का अर्थ करते हुए पौराणिक जगत में पता है क्या अर्थ करते हैं, वो सुन लीजिए पहले। त्रिजमा अम्बकम, ऐसे करके, त्रि माने तीन और अम्बकम कहते हैं वो आंख को। अम्बक माने होता है आंख, यानी तीन आंखों वाले। पहला ही संबोधन दे दिया कि हे तीन आंखों वाले भगवान शिव। अब बाकी बातें तो बाद में चलेंगी, पहले उन्होंने संबोधन किसको दिया, तीन आंखों वाले को, जिसकी तीन आंखें हैं। अब मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, भाई तीन आंखों वाला मामला तो ये खराब है, ये जचता नहीं, कम से कम अपनी वैदिक परंपरा में तीन आंखों का मतलब ऐसा होता ही नहीं है। तो अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ विद्वानों से भी चर्चा की, साथ में मैंने ऋषि दयानंद से, बढ़िया चर्चा करने वाला कौन मिलेगा, मैंने सीधा ऋषि से चर्चा की। और हमारी आचार्य विद्या जी है ना, मैंने उनसे भी बात की। तो आचार्य विद्या जी ने त्र्यंबकम शब्द में अम्बक शब्द के अर्थ बताए कि वैसे तो आंख भी होता है, लेकिन अम्बक शब्द का मतलब होता है तीनों कालों में देखने वाला, यानी कि जो तीनों कालों को देखता हो। यदि अम्बक का अर्थ आंख भी लगा लेना तो देखिए क्या अर्थ आता है, जिसकी तीन आंखें हों। अब ये था तो परमात्मा के लिए जिसकी तीन आंखें हों, लेकिन पौराणिक जगत में वो क्या किया, भगवान शिव जी की वो दो आंखें तो थी, जो योगी राज भगवान शिव थे उनकी दो आंखें तो थी प्राकृतिक रूप से, जो परमात्मा ने दी उन्हें, लेकिन एक आंख उनके मस्तक पर और लगा दी और क्या कह दिया, ये है त्रिनेत्र, ये है रुद्र, ये है त्र्यंबकम। ऐसा कह के उन्हें बना दिया। लेकिन ये त्र्यंबकम शब्द परमात्मा के लिए एक ऐसा नाम है जो कि संकेतवाचक है, जो कि अलंकारिक रूप से कहा गया है, जिस परमात्मा की तीन आंखें हैं। अब तीन आंखों का क्या तात्पर्य, सीधे सीधे आंख नहीं है यहाँ पे, आंखों का मतलब जो तीनों कालों को जानने वाला है, तीनों कालों को देख लेता है। कैसे देखता है परमात्मा तीनों कालों को, मतलब पूर्व के कल्पों में, पूर्व के जन्मों में, यानी पिछले काल में, भूतकाल में, काल तीन होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। इन तीनों कालों को जो देखता है, देखने वाला है, उसको त्र्यंबकम कहते हैं, त्रिअंबक, ऐसा अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं। और देखिए वो विशेष रूप से क्या लिखते हैं, मैं आपको शब्दशः बताता हूँ ऋषि क्या कहते हैं इसके बारे में। वो लिखते हैं तीनों कालों में एक रस ज्ञान युक्त, बहुत शानदार परिभाषा करते हैं, बहुत बहुत कमाल का अर्थ लिखते हैं इसका। फिर से सुनिए, तीनों कालों में एक रस ज्ञान युक्त, मतलब जो भूतकाल हुआ, जो बीत गया, उसमें जिस जीवात्मा ने जितने कर्म किए, कितने जीवात्माओं ने शरीर धारण किए, किसका क्या क्या कर्म था, किसको क्या क्या शरीर दिया गया, या कितने कितने कल्प अब तक हो गए हैं, कितनी सृष्टियां परमात्मा ने रच दी हैं, कितनी व्यवस्थाएं हो गई, कितने जीवात्मा मुक्ति में चले गए, कितने जीवात्मा मुक्ति से लौट के आ गए, कुल मिला के भूतकाल की जितनी बातें हैं उनको यथावत जानता है और एक रस जानता है। एक रस जानने का मतलब क्या है, एक रस जानने का मतलब यह है कि जितना भूतकाल में जानता था ना, आज भी उतना ही जानता है वर्तमान में। इस समय कौन सा कल्प चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं, सब कुछ जानता है। प्रत्येक गैलेक्सी में कितने सौर मंडल है, प्रत्येक सौर मंडल में कितने ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र इत्यादि हैं। ये एक रस ज्ञान है। कितने जीवात्मा किस प्रकार का कर्म वर्तमान में कर रहे हैं, उनके कर्मों की क्या स्थितियां हैं, सब कुछ एक रस होकर वो जान रहे हैं। वर्तमान की बात, भूतकाल की बात देखिए परमात्मा, क्षमा कीजिए, भविष्य की बात देखिए, परमात्मा भविष्य को भी जानता है। भविष्य को जानने का तात्पर्य क्या है, अब कोई ये कहेगा कि परमात्मा क्या भविष्य को भी जानता है, बिल्कुल जानता है, लेकिन कैसे जानता है, तो परमात्मा भविष्य को ऐसे जानता है कि भाई जैसे सृष्टि बनी है वैसे इसका नाश भी करूंगा आने वाले समय में, बिल्कुल जानता है वो। कौन जीवात्मा क्या कर्म करेगा तो उसको क्या फल दूंगा, ये वो जानता है। ये नहीं जानता कि कल को जीवात्मा क्या कर्म करेगा, बिल्कुल नहीं जानता, ये बात तो परमात्मा भी। मैं कल क्या कर्म करने वाला हूँ बिल्कुल नहीं जानता परमात्मा, और कल का छोड़िए आज एक सेकंड बाद क्या करूंगा ये भी परमात्मा नहीं जानता। क्यों, क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, और ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या कर्म करूंगा, बिल्कुल ये परमात्मा ने बिल्कुल नहीं बांध रखा हमको, ना वो जानता है इस बारे में। तो कौन जीवात्मा क्या कर्म करेगा कल को,
ये बिल्कुल नहीं जानता। तो क्या जानता है? कौन जीव जो कर्म करेगा उसका क्या फल देना है, इस सृष्टि का विनाश कब करना है, ये भविष्य की सब बातें जानता है। सूर्योदय हुआ है तो सूर्य अस्त होगा, ये भी परमात्मा जानता है। सृष्टि उत्पत्ति हुई है तो प्रलय भी होगी, ये भी परमात्मा जानता है। जीवात्मा ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु होगी भविष्य में, ये भी परमात्मा जानता है। तो बहुत सारी बातों को जानने वाला होने से और तीनों कालों का एक रस ज्ञान युक्त होने से उस परमात्मा को त्रयंबकम कहा। तो जैसे पौराणिक जगत में बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, बहुत सारे लोगों की व्याख्याएं सुनी है मैंने, और वो सीधा कहते हैं तीनों आंखों वाला जिसके त्रिनेत्र हैं, और एक ऊपर वाला जो नेत्र है वो तो ऐसा विशेष नेत्र है कि अगर वो एक बार खुल जाए, क्योंकि वो तो बंद रहता है ना, अगर वो गलती से भी एक बार खुल जाए तो फिर प्रलय आ जाए, प्रलय। और प्रलय आने का मतलब है कि फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी हमारे शिव जी जो इतने उत्तम कोटि के योगी थे, उन पर एक आरोप ये भी लगता है कि यदि उन्हें गुस्सा आ जाए तो फिर वो ना इधर का देखते ना उधर का देखते, ना किसी के साथ न्याय होगा अन्याय होगा, किसका जीवन बचाए किसका नहीं बचाए, बस पूरी सृष्टि को उड़ाने से मतलब। ऐसे गलत आरोप हमारे योगियों के ऊपर, हमारे महान पुरुषों के ऊपर लगाए गए, ये गलत शैली है उनको समझाने की। त्र्यंबकम शब्द परमात्मा के लिए है जो तीनों कालों को एक रस ज्ञान युक्त होकर देख रहा है, जानता है। एक शब्द हो गया। आगे देखिए, आगे अभी परमात्मा के लिए दो संबोधन और हैं, एक तो सुगंधिम और पुष्टि वर्धनम। वैसे एक ही प्रकार से ले लेंगे, ये पूरा शब्द एक बनाएंगे। क्या पूरा शब्द बनेगा? सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। सुगंधित का अर्थ ऋषि लिखते हैं शुद्ध गंध युक्त। फिर से सुनिए, सुगंधिम का मतलब होता है शुद्ध गंध युक्त, और पुष्टि वर्धनम का मतलब पुष्टि को बढ़ाने वाला। तो दो चीजों को बढ़ाने वाला होने से परमात्मा का एक ही संबोधन हो गया। ये पूरा एक संबोधन है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। क्या क्या बढ़ाने वाला है परमात्मा? एक तो सुगंधि को बढ़ाने वाला है, और दूसरा पुष्टि को बढ़ाने वाला है। सुगंधि को कैसे बढ़ाता है और पुष्टि को कैसे बढ़ाता है? तो देखिए, परमात्मा ने इस संसार में, विशेषकर हमारी पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, सुगंधि बढ़ाने के लिए बहुत सारे पदार्थों का निर्माण किया, बहुत सारे पदार्थों का। और उन पदार्थों में विशेष पदार्थ हैं पुष्प। पुष्पों का निर्माण किया। वो पुष्प निरंतर सुगंधि का प्रसार करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, हम मनुष्य जो हैं इस वातावरण में निरंतर प्रदूषण करते हैं, दुर्गंध देते हैं, किसी ना किसी रूप में मल का त्याग करते हैं या इत्यादि अनेक रूपों में हम प्रदूषण करते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में जैसे पुष्प हैं या इत्यादि और भी सुगंधित वस्तुएं परमात्मा ने बनाई, वो स्वतः ही इस संसार में जो दुर्गंधी है उसको सबको बैलेंस कर देती है, मतलब उसको समाप्त करके सब कुछ मामला बैलेंस होता रहता है। अब देखिए, पूरे संसार भर में, हम इस पृथ्वी की बात करें तो इस पूरी पृथ्वी में हम निरंतर दुर्गंध फैला रहे हैं, लेकिन क्या हमको दुर्गंध आती है? दुर्गंध उसी स्थान पर आती है जहां दुर्गंध का अनुपात ज्यादा हो। लेकिन जो सुगंधि परमात्मा ने बना रखी है पुष्पों आदि के रूप में, वो सुगंधि इस दुर्गंधि को समाप्त करती रहती है या उसके साथ मिलकर के उस चीज को बैलेंस, संतुलित कर देती है, और हम लोगों को दुर्गंध नहीं आती। इस दुर्गंध, एक क्षमा कीजिए, इस सुगंध को और शुद्ध गंध को बढ़ाने वाला होने से परमात्मा को सुगंधिम और पुष्टि वर्धनम कहा। यहाँ पे ये संबोधन है परमात्मा के लिए। तो एक तो सुगंधि को बढ़ाता है, और भी बहुत सारे सुगंधित पदार्थ दिए परमात्मा ने। उन्हीं सुगंधित पदार्थों में एक सर्वश्रेष्ठ पदार्थ और दिया। वो कौन सा होता है? वो होता है घृत, जिसकी चर्चा हम पिछले दिनों यज्ञ में कर रहे थे कि वो जो घृत नाम का पदार्थ है वो बहुत सुगंधित होता है। एक बार आप थोड़ा सा घी अग्नि के ऊपर डालकर अपने कक्ष में रख लीजिए, कितनी भी दुर्गंधी हो, कुछ समय पश्चात वो सब बैलेंस हो जाती है, सब संतुलित हो जाता है मामला वहां पे, और सुगंध फैल जाती है। इतना सुगंधित होता है ये घृत। तो सुगंधि बढ़ाने वाला होने से परमात्मा को क्या कहा गया? सुगंधिम वर्धनम। अब पुष्टि वर्धनम को देखिए, तो पुष्टि वर्धनम के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला। आपको कुछ बात याद आई इस बात को सुन के? शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला होने से कोई याद नहीं? ये आत्मा का बलिदान, ये आत्मा का बलिदान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये आप सब लोगों के स्वाध्याय को प्रदर्शित करता है कि आप लोग स्वाध्याय से कितनी उत्तमता से जुड़े हुए हैं। यह आत्मदा बलदा मंत्र के भाष्य में ऋषि दयानंद ये तो लिखते हैं, ये कहते हैं कि जो शरीर, आत्मा
और समाज के बल का देने हारा है। वह देने हारा है और यहाँ बढ़ाने हारा है, बढ़ाने वाला है। तो पुष्टि वर्धनम का एक सीधा सा तात्पर्य निकल के आया, जो ऋषि कहते हैं पुष्टि को बढ़ाता है। और पुष्टि में देखिए, पुष्टि केवल शरीर की पुष्टि नहीं होती, पुष्टि का मतलब शरीर की भी पुष्टि, आत्मा की भी पुष्टि और समाज की भी पुष्टि को देने वाला है। वो कैसे देता है? तो वैसे तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तीसरे मंत्र की चर्चा में हमने बात कर ही ली थी, लेकिन चूंकि आज प्रकरण है और बहुत सारे लोग कक्षा में नए हैं, तो एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। शरीर की पुष्टि को कैसे बढ़ाता है परमेश्वर? तो ऐसे बढ़ाता है, इतने सारे सुगंधित, इतने सारे पुष्टिकारक पदार्थ उसने बनाए हमारे लिए, औषधियां बनाई, इतनी सुंदर वायु बनाई, सुगंधित वायु उसने बना के दी। और वायु अपने आप में बहुत पुष्टिकारक होती है, शरीर को बल देने वाली होती है। तो इतने सारे पदार्थों को देता है, तो क्यों देता है? जिससे कि शरीर में पोषण बढ़ता है, बल बढ़ता है, उसका सामर्थ्य बढ़ता है। तो ये तो हो गया शरीर का सामर्थ्य बढ़ाता। कैसे बढ़ाता है परमेश्वर? इतनी सारी व्यवस्थाओं को देके, इतनी सारी वस्तुओं को देके। और साथ में देखिए, एक और बड़ी कमाल की चीज परमात्मा देता है जिससे हमारे शरीर की पुष्टि होती है। क्या है वो है पाचन तंत्र, या शरीर की बाकी बाकी पूरा जो तंत्र है, पूरा सिस्टम है। अगर वो पाचन तंत्र बिगड़ जाए, उसको हम लोग अपनी दिनचर्या को खराब करके बेकार कर ले, तो शरीर में पुष्टि रह पाती है? नहीं रह पाती। तो इतने सारे तंत्र जो परमात्मा ने इस शरीर में बनाए, वो सब शरीर के पुष्टि को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और ऐसा बढ़ाने वाला होने से उसको क्या कहते हैं? पुष्टि वर्धनम। पुष्टि बढ़ाने वाले हो आप। आत्मा का बल बढ़ाता है परमेश्वर। आत्मा का बल कैसे बढ़ाता है? ज्ञान दे करके, आत्म ज्ञान करा करके, और साथ में अपना भी ज्ञान कराता है परमेश्वर। तो आत्मा का ज्ञान करा के, संसार का ज्ञान करा करके और अपना भी ज्ञान करा करके परमात्मा आत्मा का बल बढ़ाता है, आत्मा को पुष्ट करता है, मजबूत करता है, ताकतवर बनाता है, उसको सामर्थ्यशाली बनाता है। और ऐसा तो हम जानते हैं कि जिन लोगों के पास ज्ञान अधिक होता है, जो ज्ञानवान होते हैं, वो होते हैं सामर्थ्यशाली। जिन लोगों के पास ज्ञान कम होता है, तो उनको कमजोर माना जाता है, और वो होते भी समाज में कमजोर हैं। ये तो सीधा सा आप समझते भी हैं इस चीज को। एक तीसरी चीज बताई, समाज के बल को बढ़ाने वाला है। तो जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं बनाई हुई, लेकिन इन सामाजिक व्यवस्थाओं के बनने में मूल में परमात्मा ही उपस्थित है। जितनी प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हमें दिखती हैं, सामाजिक व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है? परिवार से। मेरा जो जन्म हुआ वो एक परिवार में हुआ। ऐसी थोड़ी हो गया कि कहीं जंगल में ले जाके परमात्मा ने पटक दिया सीधे, ऐसे नहीं पटकता। जन्म देता है माँ के गर्भ से। जैसे ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ, एक साथ मेरा समाज से जुड़ाव होगा, मुझे दो व्यक्ति मिल गए, मेरा संबंध बन गया, मेरी पुष्टि हो गई वहां से। कौन दो लोग जुड़ गए? एक माँ, एक पिता। और केवल माँ और पिता ही थोड़ी जुड़ते हैं, समाज इतना ही थोड़ी होता है। उसमें फिर चाचा हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, दादी हैं, ताई है, इतने सारे संबंध होते चले जाते हैं। पड़ोस होता है, उसमें गांव होता है, सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है, पूरा शहर होता है, या संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं। इन सबको जोड़ने वाला, इन सबके माध्यम से पुष्टि देने वाला, सामर्थ्य को बढ़ाने वाला मूल में कौन है, जिसने जोड़ा इन सब व्यवस्थाओं से? वो यही है पुष्टि वर्धनम। तो जो ऋषि कह रहे हैं ना, शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला है वो परमेश्वर। हो गया, ये शब्द हो गया, सुगंधिम हो गया और पुष्टि वर्धनम हो गया। एक शब्द इस पहली पंक्ति में बचा, यजामहे। ये हम सब लोग मिलकर परमात्मा से, हम सब लोग का मतलब हम बहुवचन में, केवल मैं अकेला प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वयम, हम सब। यजामहे, हम आपका यजन करते हैं। पहले तो उसका संबोधन किया कि हे तीनों कालों में एक रस ज्ञान युक्त परमात्मा, हे सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले परमात्मा, हम आपका यजन करते हैं। और यजन करने का मतलब क्या होता है? आपकी उपासना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। तो यजामहे शब्द का तात्पर्य है कि हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं। और ये तो हमें ज्ञात है ही, हमारे वैदिक वाङ्मय में, हमारी परंपरा में उपासना की एक परंपरा है। और उपासना भी किसकी? एक परमात्मा की उपासना हम करते हैं। तो बहुत सारे परमात्मा हमारे यहाँ है भी नहीं, और हमें उनकी उपासना करनी भी नहीं है। और ऋषि दयानंद स्पष्ट कहते हैं कि हमें, इसी मंत्र के भावार्थ में कहते हैं कि हमें परमात्मा से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ की उपासना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्पष्ट लिख रखा है वहां पे भावार्थ में।
तो हम उसकी उपासना भी करें। अब देखिए, कहने के लिए तो हम इस मंत्र को बोल रहे हैं, लेकिन उपासना ना करें परमात्मा की, तो फिर मंत्र बोलने का कोई लाभ नहीं है। जैसा मैंने यज्ञ के प्रकरण में कई बार बताया कि यज्ञ के बहुत सारे मंत्र हम बोलते हैं, लेकिन मंत्रों में जो भाव बताए गए, जो अर्थ बताए गए, यदि वो हमारे जीवन का हिस्सा ना बने तो फिर लाभ थोड़ी है उन मंत्रों को बोलने का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है? यजामहे, हम आपका यजन करते हैं। खूब यजन करें, खूब उपासना करें, खूब स्तुति करें। अब मैंने तो मोटी मोटी स्तुति बता दी, अब इनकी व्यापकता में कितना भी बोला जा सकता है। समय की भी एक मर्यादा है, नहीं तो कई कई घंटे केवल इस त्र्यंबकम शब्द पे निकाले जा सकते हैं, केवल पुष्टि वर्धनम पर कई कई घंटे बोला जा सकता है ना। आप इसको विस्तार कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा आपको उच्चारण करके बता देता हूँ। उर्वा रुकमिव, उर्वा रुकमिव, ये शब्द बहुत गलत बोला जाता है। पहले तो लोग गलत उच्चारण करते हैं, उर्वा ऐसे बोलते हैं, उर्वा रुक, उर्वा नहीं होता, उर्वा होता है, यानी ह्रस्व उकार है, छोटा ऊ है। उर्वा रुकमिवा, अब रुकमिवा रू नहीं है, रू है, छोटा ऊ। उर्वा रुकमिवा, मिवा म पर भी छोटी की मात्रा है, तो सारी चीजें ह्रस्व हैं, यहाँ पर ह्रस्व छोटी, जल्दी बोला जाएगा। उर्वा रुकमिवा, लंबा तो कोई भी स्वर खींचा नहीं जाएगा। उर्वा रुकमिवा, मिवा मिव नहीं बोलेंगे, मिव। आगे और देख लीजिए, बंधनान, बंधनान, नकार हलंत देखिए बीच में है। मृत्योर मोक्षीय मामृतात, अब यहाँ पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, कई बार बहुत गलत उच्चारण किया जाता है इसका। तो बंधनान मृत्योर, मृत्योर देखिए, मृत्योर, मृत्योर, ये जो रे र है ना ऊपर वाला, ये पहले बोला जाएगा, मृत्योर। और मुक्षीय, मुक्षीय देखिए, क्ष पर बड़ी की मात्रा बनी हुई है ऐसे, मृत्योर मुक्षीय, मुक्षीय मामृतात, मामृतात, मृतात, मृतात नहीं, नहीं तो मृतात ज्यादा बोलते हैं लोग, ये गलत है, ये वाला नीचे वाला ऐसे नहीं बोलना, मामृतात। अब इसका आप अर्थ समझिए, मैं अर्थ बता देता हूँ इसका। सबसे पहला शब्द है इसमें उर्वा रुकम, उर्वा रुकम। उर्वा रुकम पता है किसे कहते हैं? उर्वा रुकम कहते हैं खरबूजे को। और इव शब्द है, एवं, एव का मतलब होता है जैसे, जैसे खरबूजा, है ना। और कुछ चीजें इसमें दे नहीं रखी इस मंत्र में, सीधे सीधे नहीं है, लेकिन अर्थापत्ति से हमें अर्थ निकालना होता है। ऋषि ने अर्थ कैसे निकाला? जैसे पका हुआ खरबूजा, और यहाँ खरबूजा भी कौन सा? पका हुआ। तो पहले मैं छोटी सी भूमिका रख देता हूँ। जैसे आप लोग यदि गांव से जुड़े हुए हों, गांव की परंपरा से, तो आपने एक चीज देखी होगी, इसी सीजन में, जो सीजन अभी चल रहा है इन दिनों में, किसी नदी के किनारे या किसी बहुत नमी वाले स्थान पे खरबूजे की फसल लगाई जाती है, तरबूज की फसल लगाते हैं, ककड़ी की, खीरे की, हमारे यहाँ बहुत होती है गंगा के किनारे। तो अब उसमें होता क्या है, जैसे हम भी जाते थे खरीदने के लिए, अब तो खैर खरीदने के लिए जाते, पहले तो खरीदने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन खाने के लिए जाते थे। अब होता क्या था कि कच्चे खरबूजे होते थे, कच्चे तरबूज होते थे, जाके जैसे उन्हें तोड़ना शुरू किया, अब लटक जाते थे पूरा बेल पे, पूरी बेल उखड़ आती थी, लेकिन वो तरबूज टूटता नहीं था वहां से जहां उसका डंठल होता था। मान लीजिए तरबूज है और ये इसका डंठल है, कितनी ताकत लगा ली, ये टूटता नहीं था यहाँ से। लेकिन अब वो तो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, वो ऐसे तो क्यों तोड़ेंगे कच्चे को। अब हमें तो जल्दबाजी होती थी ना, क्योंकि चोरी करनी होती थी, तो चोरी करने में तो व्यक्ति जल्दबाजी करेगा, या तो फिर कोई शस्त्र लेके जाए काटने के लिए, चाकू इत्यादि, दराती लेके जाए तो काटे उसको, तो छूटे वो वहां से। लेकिन वो लोग जानते हैं कि जब ये पक जाएगा तो ये स्वतः ही अलग हो जाएगा। अब जो पका हुआ खरबूजा होता है, पका हुआ तरबूज होता है, पका हुआ खीरा भी होता है ना, तो वो स्वतः ही अलग हो जाता है, अपने आप अलग हो जाता है वहां से, जैसे पका। तो बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ इस मंत्र में बताई गई है कि इव, इव माने जैसे, उर्वा रुकम माने खरबूजा, जैसे खरबूजा स्वतः ही पककर अलग हो जाता है,
हाँ, तो कैसे? बंधनात्, बंधनात् माने बंधन से, वो उस बेल के बंधन से लगा हुआ है और जैसे वो पककर स्वतः ही उस बंधन से पृथक हो जाता है। मुक्षीय ऐसा समझ लेंगे, मुक्षीय को भी इसके साथ जोड़ लेंगे कि जैसे वो उससे पृथक हो जाता है वैसे ही हम भी मृत्यो माने मृत्यु से, मुक्षीय माने छूट जाएं, हम भी वैसे ही मृत्यु से छूट जाएं। ये परमात्मा से प्रार्थना चल रही है कि हे प्रभु, जैसे वो खरबूजा पककर उस बंधन, उस लता के बंधन से छूट जाता है, वैसे ही हम भी मृत्योहो माने मृत्यु के बंधन से, मुक्षीय माने छूट जाएं, हम भी छूट जाएं। अभी इसकी व्यापकता को समझेंगे। अभी तो मैंने शब्दार्थ बताया है केवल, बड़े बहुत गहरी बात इसमें छिपी हुई है, अभी उस पर बात करेंगे। आगे देखिए, दो शब्द और बचे, माँ मृतात। माँ मतलब नहीं और अमृतात माने अमृत से। हम मृत्यु से तो छूटे, अमृत से ना छूटे। अमृत कहते हैं मोक्ष को। तो देखिए, एक बड़ी गहरी बात आई कि जैसे वो खरबूजा बेल से छूट जाता है, अलग हो जाता है पकने के बाद में, वैसे हम लोग भी छूट जाएं। कहाँ से छूट जाएं? मृत्यु के बंधन से। मोक्ष माने छूट जाएं। माँ माने नहीं, मृतात माने अमृतात शब्द है, अमृतात। अमृतात मतलब अमृत से, मोक्ष से। हम मोक्ष से ना छूटे। देखिए, बहुत गहरी बात है। अब समझते हैं इसके पीछे का अर्थ क्या है। खरबूजा जब तक कच्चा था तब तक वो छूटता नहीं है, कितना भी ताकत लगा लें, कट जाए तो कट जाए, लेकिन वहां से छूटता नहीं है। वो जहां उसका जोड़ होता है बेल के साथ, जहां डंठल होता है। लेकिन जैसे ही पकने के बाद में स्वतः छूट जाता है, वैसे ही परमेश्वर से कामना है कि आप हमें पका दीजिए। हाँ, ये पकाना भी एक प्रार्थना है परमात्मा से। अब परमात्मा ऐसे तो पकाएगा नहीं खरबूजे की तरह कि हम पक जाएंगे और फिर स्वतः छूट जाएंगे, ऐसे नहीं छूटा जाएगा। उसके छूटने में भी परिश्रम हमारा ही है। अब हमें योग की ओर जाना होगा। अब ये मृत्यु से छूटने की बात कैसे है? तो मृत्यु से छूटने का मतलब है कि जन्म और मरण का जो बंधन है, इन सब बंधनों से छुड़ा दीजिए हमें। जैसे खरबूजा बेल के बंधन से लगा हुआ है, छूट नहीं पा रहा है, हम भी इस जन्म मरण में, कर्माशयों में, संस्कारों में, प्राणों में ऐसे बंध गए हैं, जकड़ गए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बंधन में हैं कि हम भी नहीं छूट पा रहे हैं। आप हमें पकने में सहायता कीजिए। पकने में मतलब हम उस योग्य बन जाएं, हम पात्र हो जाएं कि अब हम मुक्ति की ओर बढ़ जाएं। केवल शरीर से छूट जाने का नाम मुक्ति थोड़ी होता है। कोई व्यक्ति मर गया तो कह देते हैं कि भाई इसकी तो मुक्ति हो गई। जैसे अभी पीछे कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ अवसर विशेष आ जाए, मान लीजिए महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन बाई चांस किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो लोग एकदम से क्या कहते हैं, भाई ये तो सीधा मोक्ष की ओर गया होगा, क्योंकि ये आज शिवरात्रि के दिन बड़ा पवित्र दिन है और आज इसकी मृत्यु हुई है। या कोई व्यक्ति नवरात्रों के महीने में किसी की मृत्यु हो जाए तो ये सीधा यही कहते हैं कि भाई इसका तो मोक्ष हो गया होगा। ऐसा ही धारणा चलती है ना। ये जिस दिन श्री राम अयोध्या लौटे थे, अभी 22 जनवरी को जो लौटे थे, तो उसमें भी ये कहा गया कि उस दिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हुए होंगे। ऐसा कई लोगों ने कहा मुझसे। हुई भी थी एक दुर्घटना। तो किसी के मर जाने से, किसी विशेष दिन मर जाने से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। उसके लिए बहुत साधना लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा पुरुषार्थ होता है, बहुत लंबी साधना होती है, तब व्यक्ति इस मोक्ष को प्राप्त होता है, अमृतात को। अमृतात यानी अमृत को प्राप्त होंगे हम। बहुत गहरी बात है। उसके लिए पूरे यम नियम है, उसके लिए पूरी एक साधना पद्धति बना रखी है ऋषियों ने, एक पूरा मार्ग है उसको समझने का, वहां से छूटने का। क्लेशों से छूटना पड़ेगा, कर्म बंधनों से छूटना पड़ेगा, तो तब जाके हम इस बंधन से छूट पाएंगे। किसकी तरह? जैसे वो खरबूजा, खरबूजे को भी पहले पकना पड़ा था, यूं ही अलग नहीं हो जाता वो अपने आप से, उसको भी पकना होता है, बहुत तप है उसका भी, लगे रहना होता है उसको। हालांकि उसका बेचारे का क्या उतना विशेष तप है, लेकिन फिर भी एक सेंस में हम देखते हैं कि एक कंडीशन थी कि उसको पकना पड़ा पहले। हम लोगों को भी पकना पड़ेगा, मतलब तपना पड़ेगा, मतलब साधना करनी पड़ेगी, तब हम लोग उस मुक्ति को प्राप्त करेंगे। लेकिन परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं
क्योंकि वही तो है जो उस मोक्ष को देने वाला है, वो ही तो है जो उस मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला है, वो ही तो है जो सब प्रकार से सहायता देने वाला है। इसलिए परमात्मा से कहा कि आप हमें भी उन बंधनों से छुड़ा दीजिए जो मृत्यु नाम के बंधन हैं, और मोक्ष से बिल्कुल ना छूटे हम। मोक्ष नाम का जो सुख है उससे बिल्कुल दूर ना हो, हमारी श्रद्धा कभी उससे ना हटे। ऋषि ऐसा भी अर्थ करते हैं इसका अमृतात् मामृतात् का, कि हमारी श्रद्धा इस मोक्ष से बिल्कुल दूर ना हो, बिल्कुल कभी हटे ना, हम कभी श्रद्धा रहित ना हो जाएं इसके प्रति, ऐसा। तो इस मंत्र का अर्थ हो गया, इतना ही है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं ऊपर से मोटा मोटा अर्थ आपको बता देता हूँ। सबसे पहला शब्द है त्रयंबकम। त्रयंबकम मतलब तीनों कालों में एक रस ज्ञान युक्त जो परमात्मा है, जो तीनों कालों में सभी चीजों को एक रस होकर जान रहा है। सुगंधिम और पुष्टि को जो बढ़ाने वाला है। मैंने तो अर्थ बता दिया इसका विस्तार से, अब तो बस ऐसे ही देख लेंगे। जो सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। यजामहे, हम सब आपकी उपासना करते हैं, हम सब लोग आपकी स्तुति करते हैं। उर्वारुकम, क्षमा कीजिए, उर्वारुकम यानी, और इव, इव माने जैसे, उर्वारुकम माने खरबूजा, जैसे खरबूजा पककर बंधनान या बंधनात्, बंधनात् माने लता के बंधन से छूट जाता है, वैसे ही मृत्योहो, हम भी मृत्यु के बंधन से मुक्षीय छूट जावें, हम भी छूट जाएं। माँ अमृतात्, माँ अमृतात्, अमृत से न छूटे, हम कभी उस मोक्ष से न छूटे, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। तो ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब पहले तो आप इस मंत्र के बारे में बताइए, यदि किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर नीचे के मंत्र में जो 2-3 शब्द मुख्य है ना, उन पर और बात कर लेंगे ये जो है। जी शोभा माता जी, आप करें। हाँ जी, उर्वारुकमिव शब्द का क्या अर्थ है? बता तो दिया, देखिए उर्वारुकम लिख के भी बताया था मैंने। उर्वारुकम का मतलब खरबूजा होता है, और ईवा का मतलब जैसे। सही है, आया समझ में? हाँ। हाँ जी ठीक है। और बताइए यदि किसी को कोई बात इसमें से पूछनी हो तो। जी सौरभ जी आप बताइए। आचार्य जी, मोक्षीय का मतलब छूट जाना? हाँ जी, हाँ जी, छूट जाएं हम, अलग हो जाएं, ऐसा है इसका अर्थ। जी जी। और बताइए कोई। आचार्य जी, खरबूजे के जैसे आप खरबूजा बता रहे हैं ना, जी, तो मतलब खरबूजे के भांति